हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सो बहुत सारे स्टूडेंट जो 2023 और 27 के स्टूडेंट हैं, उन सब को बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेरी हैं। ये तो मुझे समझ में आ गया। थोड़ी देर पहले हम एक अभी वीडियो डाले हैं जिस पे कुछ सवालों का हम जवाब दिए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी आए हैं। हम ये वीडियो बना रहे हैं और फिर भी जो भी क्वेश्चन आपका होगा, हम भी और भी टीचर से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। क्योंकि क्या है कि इस बार का जो रूल रेगुलेशन है वो थोड़ा सा चेंजिंग है और भी इवॉल्व हो ही रहा है। क्योंकि क्या है कि ये जो सेशन है ना, इसको ढंग से जो यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं मालूम है कि सिलेबस किस तरह से पढ़ाना है, वैल्यू एडिशन में क्या पढ़ाना है, फिर इथिक्स क्या होता है। बस काम चल रहा है और इसमें यही मालूम चल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन उनका किसी न किसी वजह से वो एब्सेंट हुए हैं, फेल हुए हैं या प्रमोटेड हुए हैं, या थ्योरी में प्रमोटेड हैं तो प्रैक्टिकल में है। तो इस तरह बहुत सारे लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हैं 23 और 27 के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। क्योंकि ये न्यू बैच था और पता है आप लोगों को कि जो नया होता है उसी पे अच्छा और ख़राब दोनों का, उस पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और भी मतलब जो भी आपका क्वेरी है, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है। और प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, हर स्टूडेंट अगर एक लाइक पे ऐसे क्लिक करेगा ना, तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा, बट मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है ताकि और भी यूट्यूब मतलब ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स के साथ मिलेगा। प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट प्लीज़ करिए, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 2-3 सवाल को लेंगे, 2-3 नहीं उससे ज़्यादा ही। और देखिए जैसे पहला सवाल है, यहाँ देखिए कि दीदी मेरा 2 सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया है और रिज़ल्ट में 2 पेपर में बैक लगा है, तो क्या हमें 6 पेपर देना होगा या जिसमें बैक लगा है उसी का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है मतलब फेल और प्रमोटेड दोनों का। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका 6 पेपर है, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब अगर कोई स्टूडेंट का दो में अगर कोई स्टूडेंट का 2 में पास नहीं हो पाए हैं तो वो प्रमोटेड स्टूडेंट है, ठीक है। और 2 से अधिक में है तो वो फेल स्टूडेंट है, ठीक है। और इससे पिछले वाले वीडियो में हम जो है आई थिंक 1 बताए हैं, लेकिन 1 नहीं है 2 है। आई थिंक 1 या 2 बताए हैं, लेकिन बिल्कुल 100% है कि दो सब्जेक्ट में अगर आप पास नहीं हो पाए हैं तो वो प्रमोटेड स्टूडेंट होंगे, और 2 से अधिक में है तो वो फेल स्टूडेंट होंगे। ठीक है, अब जो प्रमोटेड स्टूडेंट है, ध्यान से समझिए, जो प्रमोटेड स्टूडेंट है उन सारे स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, मान लीजिए 6 है और 4 5 6, और मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट में प्रमोटेड है, तो सिर्फ वो स्टूडेंट को सिर्फ उसी का पेपर देना होगा। लेकिन अगर 2 से अधिक में है तो आपको सारा पेपर देना होगा और वो स्टूडेंट जो है फेल स्टूडेंट कहलाएंगे। ठीक, अब इनका जो क्वेरी है यहाँ पे कि दीदी मेरा 2 सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट में अगर कोई है तो वो पहले फेल नहीं है, वो प्रमोटेड होगा, कर दिया, और रिजल्ट में 2 पेपर में बैक लग गया। अब ये समझ में नहीं आया कि 2 सब्जेक्ट में फेल और 2 पेपर में बैक है तो आपको पूरा एग्ज़ाम देना होगा। ठीक, और नहीं तो फिर टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप उस पर अपना रिजल्ट शेयर करिएगा, उस पर और क्लियर हम बताएंगे। ठीक, समझ में आया। अब नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे, दीदी मेरे कॉलेज वाले ने 2nd सेमेस्टर में एब्सेंट कर दिया है, बॉटनी ऑनर्स, और 23 से सेशन। देखिए अब यहाँ पे कहने का मतलब कि ये सिर्फ इनका ही सवाल नहीं है, ये सवाल मैक्सिमम स्टूडेंट का है जो जिनको प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया गया है। तो आप लोग को, आपके लिए और आपके जैसे जितने स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये सोल्यूशन है कि जो भी स्टूडेंट जो 2nd सेमेस्टर में है और 23 से 27 और जिसका प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया गया है, तो आपको क्या करना है, अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं, आपको मालूम है कि आप एग्ज़ाम दिए हैं या दी हैं, तो आपको अपने एचओडी मैम के पास जाना है या एचओडी सर के पास जाना है, और अटेंडेंस सीट जो जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उस दिन अटेंडेंस बना होगा, अटेंडेंस सीट का 2 कॉपी लीजिए और यूनिवर्सिटी जाइए
और मतलब अपने एचओडी से भी बात करिए और यूनिवर्सिटी जाइए और अपना रिज़ल्ट ठीक करवाइए, क्योंकि ये ऑप्शन मिला था जब रिज़ल्ट आया था, तो उस रिज़ल्ट के विद इन वीक, आई थिंक वीक या 10 दिन में या 1-2 दिन में जो भी है, आप लोग को ये मिला था। और इसके लिए हम वीडियो भी बनाए थे कि जो लोग एब्सेंट हैं उनके लिए क्या करना है। तो अभी भी अगर देख लीजिए, अगर पॉसिबल होगा तो जो भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए हैं प्रैक्टिकल में और फिर भी उनका एब्सेंट है, तो प्लीज़ अपने एचओडी के पास जाइए, अटेंडेंस शीट देखिए, वहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, उस सिग्नेचर का 2 कॉपी करवाइए और यूनिवर्सिटी जाइए, एग्जामिनेशन कंट्रोल, ठीक है। और अगर रियल में अगर कोई स्टूडेंट जो कि एब्सेंट है उस दिन कोई नहीं गया है, तो वो स्टूडेंट को जो 2024 से 28 वाले बैच है उसके साथ एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का देना होगा, बिल्कुल फ्रेश, यानी कि थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। समझ में आया? फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन ज़रूर बिल्कुल ओपन है, कमेंट करिएगा। यहाँ पे एक सवाल है, देखिए, मेरा पीजी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मुझे टेंशन हो रहा है कि प्रैक्टिकल 100 का होता है और इसके लिए मतलब कैसे करना है। ठीक है, ये स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से हैं, पटना में एडमिशन लिए हैं पीपीयू में। तो देखिए इसके लिए पहले हम बता रहे हैं कि देखिए अभी क्या है कि पीजी में एएन कॉलेज को छोड़कर अभी कहीं भी क्लास वगैरह नहीं हो रहा है लगभग। अब कहीं हो रहा होगा तो अलग बात है, बट नहीं हो रहा है लगभग। तो क्लास करने के लिए मतलब अभी आना तो खैर ज़रूरी नहीं है आपको, लेकिन आना भी पड़ेगा जब क्लास वगैरह स्टार्ट होगा। आपका जो भी कॉलेज है वहाँ पे कैसा क्लास को लेकर है। दूसरी बात कि जो प्रैक्टिकल को लेकर कह रहे हैं आप, स्टडी IQ या कुछ ऑनलाइन जो है वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तीसरी बात कि अगर ये सब नहीं करना है तो अपने कॉलेज में जाइए, अपने एचओडी डिपार्टमेंट में जाइए, बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल वगैरह के लिए, आप वहीं से ले सकते हैं। ठीक है, मेरे पास प्रैक्टिकल का कुछ भी नहीं है क्योंकि हम प्रोफेसर नहीं हैं, टीचर नहीं है। मेरा काम है हेल्प करना, जो ऑथेंटिक सिलेबस, PYQ गाइड, जिससे आप टॉप करें। ठीक है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए सेकेंड सेमेस्टर का प्रोमोटेड एग्ज़ाम कब होगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ पे देखिए, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी इस तरह का वीडियो हम बनाएं। 4 ईयर हो गया और 4 ईयर में वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ जाना चाहिए, तो प्लीज़ हेल्प करिए, सपोर्ट करिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में अगर जो स्टूडेंट प्रमोटेड है, मतलब जो 23 से 27 वाले बच्चे हैं और वो सेकेंड सेमेस्टर में अगर प्रमोटेड हो गए हैं, तो वो स्टूडेंट 2024 से 28 जो स्टूडेंट जो एडमिशन लिए हैं, अभी जो सेशन स्टार्ट हुआ है उसके साथ आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं का नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे न जाने कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। प्रमोटेड कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर एक या जैसे मान लीजिए ये जो सब्जेक्ट है एक या एक से अधिक, यानी कि लगभग 2 में अगर पास नहीं हो पाए तो वो प्रमोटेड है, 2 से अधिक में है तो वो फेल है, और आपके रिजल्ट पे जो है लिखा होगा। ठीक है, फिर भी अगर कुछ कमेंट सेक्शन है बिल्कुल क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी सेमेस्टर 1 का रजिस्ट्रेशन कब से होगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन आप लोग का स्टार्ट हो जाना चाहिए था। हम इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बनाए थे, लेकिन अभी नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी जो है जो वोकेशनल कोर्स का कुछ वोकेशनल कोर्स का एडमिशन अभी स्टार्ट मतलब चल रहा है, जो 24 से 28 वाले बच्चे हैं। तो वोकेशनल कोर्स का जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो विद इन वीक आप लोग का एक नोटिस अपलोड होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन का डेट मालूम चलेगा। तो मान लीजिए अगस्त सितंबर के 10 सितंबर से पहले जो भी है क्लियर होगा कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन कब होगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर से बता रहे हैं, लेकिन वोकेशनल कोर्स के एडमिशन की वजह से ये रजिस्ट्रेशन को भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तभी स्टार्ट होगा जब सारा एडमिशन कंप्लीट होगा। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, ये सेकेंड सेमेस्टर में पेपर 1 छूटा है सिर्फ AEC का, तो क्या होगा। आप तो सिर्फ फर्स्ट, अच्छा देखिए सेकेंड सेमेस्टर में अगर एक पेपर आपका छूटा हुआ है
तो उसी पेपर का एग्ज़ाम 24 से 28 सेशन के स्टूडेंट्स के साथ सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा तो ही देना होगा। आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिएगा, लेकिन जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, मतलब थर्ड सेमेस्टर का किसके साथ, जो 23 से 27 वाले बच्चे हैं जो नॉर्मली आपको देना है दीजिएगा, लेकिन जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा कौन सा, जो 24 से 28 वाला, उसके साथ ये वाला पेपर देकर आपको क्लियर करना होगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, दीदी मेरा सेकेंड सेमेस्टर में एब्सेंट कर दिया है, कॉलेज ने सेक्शनल और प्रैक्टिकल में पूरा सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया है। तो देखिए ये एब्सेंट वाला प्रॉब्लम के हल बताए हैं कि आपको क्या करना होगा कि अपने डिपार्टमेंट में जाइए और अटेंडेंस सीट जो है उसका 2 कॉपी करवाइएगा, फ़ोटो क्लिक करिए, उसका 2 कॉपी करिए और उसको लेकर बिल्कुल यूनिवर्सिटी जाइए, अपने एचओडी से पूछिए, क्योंकि ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है कि ऑलरेडी 4 साल का कोर्स, अब क्या इसको 6 साल में करना है। और आप ही का नहीं केशव, ये आप ही का दुख नहीं है, ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं, और ये बात यूनिवर्सिटी को ही मालूम है, ये बात कॉलेज को ही मालूम है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा अटेंटिव होइए, थोड़ा सा, मतलब एक होता है कि हाँ भाई हमको चाहिए रिजल्ट अपना क्लियर। जो बच्चा एग्ज़ाम दिया है जाकर फिर उसको एब्सेंट करना, मतलब ये टेक्निकल दिक्कत है, आपकी दिक्कत नहीं है, और ये बात हर टीचर को यूनिवर्सिटी को मालूम है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने एचओडी के पास जाइए और थोड़ा सा मतलब यूनिवर्सिटी जाइए, थोड़ा भाग दौड़ करिए और रिज़ल्ट ठीक करवाइए। और ये बात यूनिवर्सिटी को मालूम है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है। और जो बच्चे जो जेन्युइनली उस दिन नहीं जा पाए थे और या सच में वो फेल या प्रमोटेड हुए हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल में अगर कोई फेल है या अगर कोई थ्योरी में फेल है, तो उस बच्चे को दोनों का एग्ज़ाम देना होगा नेक्स्ट, मतलब 24 और 28 के सेशन के स्टूडेंट्स के साथ। आई थिंक फेल या प्रमोटेड में अब तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। 2 सब्जेक्ट यानी कि प्रमोटेड, 2 से अधिक यानी कि फेल। प्रमोटेड यानी कि सिर्फ उसी सब्जेक्ट का देना होगा, फेल यानी कि सारे सब्जेक्ट का देना होगा। और बाकी और भी कोई क्वेरी होगा प्लीज़ आप बिल्कुल फ्री हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और फिर से यही बात कहेंगे कि हर स्टूडेंट्स एक लाइक और एक कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। और न जाने कितने स्टूडेंट हैं जो भाग रहे हैं लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि इसका सल्यूशन मिलेगा कैसे। और हम एक ही बात कहेंगे, फिर से कह रहे हैं कि जो जो न्यू जहाँ जहाँ आप लोग देख रहे हैं या कुछ भी, प्लीज़ उन सब चीज़ से बचिए, अपने सेशन को कंप्लीट करिए। और जो जो एग्ज़ाम हो रहा है, बस 2 ही चीज़ पे एग्ज़ाम में टॉप किया जाता है, एक है सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दैट्स इट। कौन पढ़ा रहा है, कौन टीचर पढ़ा रहा है, कौन टीचर नहीं पढ़ा रहा है, किस कॉलेज में क्लास हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा बस इतना है, क्योंकि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है, तो वो बच्चा और उसका परिवार जानता है, वो ये लोगों को कोई मतलब, इन लोगों को बस सैलरी से मतलब है। और ये बात सच है। हम इस चैनल पर 32 पेज लिखना कैसे सिखाएं। कितने स्टूडेंट टॉप किए हैं इस चैनल से, आप कम्युनिटी टैब पे जाकर देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं जो कि 100% उसी में से आना है, 100%। क्यों? क्योंकि 15 साल का PYQ आप लोग का इसलिए नहीं हो पाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि आप लोग न्यू सेशन के स्टूडेंट थे। तो आप लोग के लिए जो स्टूडेंट का डिमांड होगा, हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे जो कि सिलेबस में ही दिखाएंगे, और वो टॉपिक पढ़िएगा, 100% की गारंटी वो सवाल आएगा ही आएगा। और ये सब इसलिए बोलने के लिए हैं क्योंकि 4 साल से तो ये खुद ही चला रहे हैं। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में मेरे सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस में 2021 से 23 वाले सेशन में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था। तो खैर ये मेरा उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि ये है कि 3 से 4 साल हो गया और स्टूडेंट्स के साथ इतने सारे PYQ, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है मैंने। सो विश्वास करिए, 32 पेज लिखना सीखिए। और टेलीग्राम के चैनल पर जो स्टूडेंट को दिक्कत है लिखने में, वो मुझसे अपना कॉपी भी चेक करवा सकते हैं। सिलेबस को समझिए, कोई काम नहीं आ रहा है यूट्यूब पर, जो आपका सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी, यूट्यूब बिल्कुल सच में आज के टाइम में अगर बस यूज करने आना चाहिए, आपको मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को सपोर्ट करिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू।